अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास यूनिट नंबर हमारा 6 स्टार्ट है एसिड बेस और सॉल्ट्स का। ठीक है, एसिड का मैंने आपको बताया था। एसिड्स क्या होते हैं कि ऐसी चीज़ें होती है जिनका जायका सौर खट्टा होता है और वह पानी के अंदर डिज़ोल्व होकर हाइड्रोजन आयंस देती हैं। दो सोर्सेज बताए थे, एक था ऑर्गेनिक और दूसरा था मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो जानवरों और पौधों से हासिल होते हैं, जबकि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो मिनरल से लिए जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड से रिलेटेड है। ठीक है, कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, हमें कैसे पता चल सकता है कोई ये लिक्विड एसिड है या बेस है। तो ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी ये है कि जो एसिड्स होते हैं उनका सोर टेस्ट होता है, खट्टा जायका होता है। सेकंड है कि जो एसिड होते हैं लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन क्या को ब्लू कर देते हैं और मिथाइल ऑरेंज को रेड करते हैं। ये केमिकल्स होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन लिया है हमने बीकर में। ठीक है, अब अगर उसका कलर ब्लू हो गया, हमने इसके अंदर कोई भी एसिड डाल दिया, HCl सपोज कर ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर उसका कलर ब्लू हो गया तो हम कह देंगे कि जो सॉल्यूशन था लिटमस का था, और अगर रेड हो गया तो कह देंगे मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन था। इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो बहुत क्रूजिव लिक्विड्स हैं। क्रूजिव लिक्विड्स हैं मतलब बहुत ज़्यादा ही नुकसानदा हैं। क्यों नुकसानदा है कि उनकी वजह से हमारी स्किन भी जल सकती है, जो कपड़े का फैब्रिक होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, इवन कि हमारे टिश्यूज़ भी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी एसिड्स होते हैं सारे एसिड होते हैं तो नुकसानदा है, लेकिन कुछ एसिड ज़्यादा ही नुकसानदा होते हैं। और सब उसमें H2SO4 आता है, सल्फ्यूरिक एसिड और HCl। ठीक है, ये दोनों ज़्यादा क्रोजिव लिक्विड्स हैं, बहुत नुकसानदा है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड प्रेजेंट है तो वो बहुत गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कि मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा अगर एक्वस सॉल्यूशन में HCl प्रेजेंट है या कोई भी एसिड मौजूद है। एसिड जो होता है मेटल आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब मैग्नीशियम और जिंक के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन को गैस को बनाते हैं। जी, मैग्नीशियम 2HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देखिए MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। और अगर जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो ZnSO4 क्या है, जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, अब ये एक एक्सपेरिमेंट है कि कैसे हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये देखें, ये सारा अपरेटस है। ठीक है, इस अपरेटस में क्या किया गया है कि हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ली है जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए, यानी कि जिंक मेटल ली है और एसिड डाला है। एसिड यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बताया गया है, अब नीचे सल्फ्यूरिक एसिड बताया गया। ठीक है, अब क्या हुआ है जी, हमने एक स्टैंड के अंदर इस ट्यूब को फिक्स किया है और उसके अंदर से डिलीवरी ट्यूब ली है। ठीक है, ये इजीली अवेलेबल होती है मार्केट्स में भी और केमिकल लेबॉर्ट्री से भी मिल जाती हैं। और एक हमने टैंक लिया है जिसके अंदर पानी का सॉल्यूशन है, लेकिन सोप यानी कि साबुन डाला गया है उसमें। अब क्या हुआ, बबल्स बनना शुरू हुए हैं हाइड्रोजन के। बबल्स इस डिलीवरी ट्यूब से पानी में से बाहर निकलेंगे। अब क्या किया, कैंडल जला के हमने इन बबल्स के ऐसा करीब किया। अगर तो कैंडल बबल्स के करीब करने से बर्निंग हुई है, ठीक है, कि वो जल गया है, वहाँ पे रोशनी पैदा हुई है, तो उसका मतलब क्या है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, हाइड्रोजन गैस। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसके ज़रिए से हम पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है कि नहीं हुई है, हमारा एक्सपेरिमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। इसके अलावा जो एसिड्स होते हैं वो मेटल कार्बोनेट्स के अलावा हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट 2HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है। एसिड जो होते हैं बेस के साथ रिएक्ट करके दो चीज़ें बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, और इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं कि एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाए उस प्रोसेस को कहेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन। H2SO4 2NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला
ये रहा न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस। टोटल आपकी देख लें अप्रॉक्सीमेटली ये 7 है, ठीक है। आपने कोई सी 6 याद करनी है, ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पिछली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है तो आप ये क्वेश्चन करेंगे, इसके साथ ये 2 क्वेश्चन करेंगे। ये जस्ट आपको बताने के लिए है, ठीक है, कि टेस्ट किया जाता है हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये आपने याद नहीं करना, लेकिन इसको माइंड में रखना है कि किस तरह हमें पता चलेगा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। और ये जो दूसरा गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है ना, ऊपर वाले जो मैंने अभी बताया था कि वो वाटर लाइम वाटर हो जाता है, यानी कि सफ़ेद पानी होना शुरू हो जाता है। तो ये उसके आइडेंटिफाई के लिए है। सिंपल वैसा ही है कि डिलीवरी ट्यूब से बबल्स बनेंगे और ये बबल दूसरी साइड पे जो बीकर है उसके वाटर को लाइम वाटर कर देगा, यानी कि वाइट कलर में चेंज कर देगा। यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन आपका कवर हो रहा है, अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।